नमस्कार दोस्तों, हम लोग करेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ग्राहनी किसका भाग है। दोस्तों, आप जानते हैं, आप पाचन तंत्र पढ़े होंगे और पाचन तंत्र में देखे होंगे कि ग्राहनी किसका भाग है। पहला ऑप्शन है मुख गुहा का, अमाशय का, बड़ी आंत का, छोटी आंत का। तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। ग्राहनी जो है छोटी आंत का भाग है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं। तो आपको बताना है कि नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया और फेफड़ा ये सब किस सिस्टम में आते हैं। उत्सर्जन तंत्र में, कि जनन तंत्र में, कि पाचन तंत्र में, कि श्वसन तंत्र में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये सभी श्वसन तंत्र में आते हैं, श्वसन तंत्र के पार्ट्स हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, माने जाइलम का क्या काम होता है, ये हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का संचालन, एमिनो का वाहन, जल का संवहन और भोजन का संवहन। आप जानते हैं कि जाइलम उत्तक जो होता है वह जल का संवहन करता है। याद कर लीजिए, ज से जाइलम, ज से जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी, जाइलम। अगला देखते हैं हम। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जिब्रेलिन है पादप हार्मोन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो जिब्रेलिन आप जानते होंगे कि पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन जो है एक पादप हार्मोन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। आप पढ़े होंगे कि पादप हार्मोन 5 गो होता है। ऑक्सिन होता है, एबिसिक एसिड होता है, साइटोकाइनिन होता है, एथिलीन होता है। इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझा देता है, पत्तियों को सुखा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा एबिसिक एसिड। एबिसिक एसिड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह विस्थापन अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। दाईं से बाईं की ओर जब जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो यह श्वेत लौ के साथ जलता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या क्या होगी। देखिए, एथेन का सूत्र होता है C2H6। जब इसको स्ट्रक्चर बनाइएगा, संरचना, तो C, फिर इसके बाद आएगा बॉन्ड, फिर C, सबके साथ एक एक H जुड़ेगा, सबके साथ एक एक H जुड़ेगा। तो इस तरह से बॉन्ड के काउंट करिएगा तो 3 3 6 एक साथ हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा 7। बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, POP। इसका राइट आंसर होगा POP। शल्य चिकित्सा में किसका प्रयोग किया जाएगा, POP का प्रयोग किया जाता है, POP। राइट आंसर हो जाएगा POP, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनता है, सहसंयोजक बंधन से बनता है, उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। पहला है KCl, MgCl2, CH4, NaCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4। CH4 जो है सहसंयोजक यौगिक है, जबकि KCl, MgCl2, NaCl ये आयनिक यौगिक है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है।
इसके बाद अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? प्लास्टिक, आयोडीन, गंधक, ग्रेफाइट। आप जानते हैं ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या जो होगी फोकस दूरी की डबल होती है, तो आर जो होता है 2f के बराबर होता है। तो 2 और f का मान है 20, तो इसका हो जाएगा 40। राइट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम घटना होगी? इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है? न्यूट्रल जो तार होता है वह किस रंग का होता है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले रंग का होता है। न्यूट्रल तार काले रंग का होता है, विद्युतमय तार लाल रंग का होता है, अर्थ वायर हरा रंग का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मीटर में दिक् वलय का काम करते हैं। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम और यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ दी जाती है, तो कितनी धारा लेगी? चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, लोग सॉल्व कर देखते हैं। लोग प्रतिरोध दिया है 1200 ओम और विभव का मान दिया है 220 वोल्ट, तो आपको बताना है आई का मान क्या होगा। देखिए आप ओम के नियम से जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, ओम के नियम से V इक्वल टू होता है, ओम के नियम लेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। ओम के नियम से होता है V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर देख लीजिए V का मान कितना दिया है, V का मान दिया है, देख लीजिए V का मान क्या दिया है, V मैंने विभव का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट और प्रतिरोध का मान दिया है 1200 ओम। तो देख लेंगे V का मान 220 वोल्ट, तो ये जाएगा 220 वोल्ट इक्वल टू आई इंटू इधर जो है 1200 ओम। अब इधर 1200 को नीचे लाइएगा तो 220 वोल्ट बटा के 1200 इक्वल टू में आई। जब इसको सॉल्व करिएगा एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो 11 बार में कटेगा और इसको 2 से काटिएगा तो 60 बार में कटेगा। इसके बाद देखेंगे 11/60 को जब सॉल्व करेंगे तो 11/60 सॉल्व करने से कितना आ रहा है, ऑप्शन दिया है हमारे पास 11/60 को भाग करिए, लिखेंगे 11 और भाग करेंगे 60 से। जैसे ही 60 से भाग करेंगे ऑप्शन पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 आएगा, कितने बार में जाएगा तो देख लीजिए 11 9 99 बार में जाएगा। 11 से भाग करिएगा तो 99 बार में जाएगा। ग्यारह से भाग कर दीजिए, 11 से भाग करके जो आप आता है वही आंसर हो जाएगा आपका 22 नंबर का। देख लीजिए एगो जीरो से एगो जीरो कट गया है, 2 से 11 और 2 से 60 दशमलव 1 बार में जाएगा। यहाँ से हम लोग 1 बार में भाग देंगे, 1 बार में जाएगा तो 60 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 0 होगा, फिर देखेंगे ये 0 लग जाएगा, 8 6 48 लगभग 0.18 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो एक कूलम आवेश गुजारने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, लोग ऑप्शन का होगा V इक्वल टू, आप जानते हैं विभव का फॉर्मूला W इक्वल टू V क्यू। फॉर्मूला क्या होता है,
इसको बनाने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करिएगा। इसको बनाने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा W=VQ। W का मान देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। सबका मान W का मान आपको निकालना है, V का 1.5, आवेश का 1। देख लीजिए W का मान निकालना है, V का मान आपको दिया है 1.5, इसका मान दिया है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 जूल, इसका आंसर हो जाएगा 1.5 जूल। देखिए 1.5 जूल कौन से ऑप्शन में दिया गया है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 का 1.5 जूल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1.5 जूल। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आगे देख